बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपनी वीडियो में अपने नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे और जैसा कि हमारा टॉपिक है आज बेसिक डेफिनेशंस। बेसिक डेफिनेशन बेसिकली हमने प्रीवियस वीडियो में ब्रांचेस कंप्लीट की अपनी केमिस्ट्री की। तो बेसिक डेफिनेशन में कुछ अहम टॉपिक्स हैं या अहम पॉइंट्स हैं जो हमने डिस्कस करने हैं, जो हमारे फर्दर यूज़ होते हैं। तो इन बेसिक डेफिनेशन में सबसे जो पहली चीज़ है वो है मैटर। मैं यहाँ अलग से इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अब ये मैटर क्या है? आप कहेंगे एनीथिंग, कोई भी शय, हैविंग मैस, जिसका वजन हो, एंड ऑक्यूपाइंग स्पेस, और जो जगह घेरती हो, उस शय को हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। तो इस एतबार से हर चीज हमारे इर्द गिर्द जो मौजूद है, इंक्लूडेड माई सेल्फ, वो क्या है? मैटर है। अब मैटर की तीन फिजिकल स्टेट्स होती हैं। गैस की फॉर्म में भी मैटर एग्जिस्ट करती है, जैसे एयर है हमारी। लिक्विड की फॉर्म में भी मैटर एग्जिस्ट करती है, जैसे वाटर है। एंड सॉलिड की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती है, जैसे आयरन है। ये तीनों फॉर्म में मैटर एग्जिस्ट करती है। अब मैटर को कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पर हम फर्दर डिवाइड करते हैं, और इसकी जो डिवीजन्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि एक जो मैटर की टाइप है वो प्योर फॉर्म कंसीडर होती है, उसमें सिमिलर चीज़ें होती हैं, जबकि दूसरी क्या होती है? इम्प्योर होती है, यानी उसमें एक से ज़्यादा एटम्स या एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को हम सब्सटेंस कहते हैं, और इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को हम मिक्सचर कहते हैं। ये जो सब्सटेंस होता है ये फर्दर हम डिवाइड करते हैं दो हिस्सों में। एक सिंपल फॉर्म होती है, उसे हम एलिमेंट कहते हैं, और दूसरी कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है, जिसे हम कंपाउंड्स कहते हैं। तो ये सब्सटेंस की दो किस्में होती हैं। इसी तरह से मिक्सचर की भी दो किस्में होती हैं। एक को हम कहते हैं होमोजीनियस, और दूसरी जो मिक्सचर की फॉर्म है वो होती है हेट्रोजीनियस। मे बी ये हमारे व्यू में ना आ रहा हो, मैं यहां लिख देता हूं हेट्रोजीनियस। बोर्ड में भी ना आ रहा हो इसके अंदर। तो प्योर फॉर्म क्या है? एक जैसे एटम से मिलकर बनने वाली शय को प्योर कहते हैं, और उसे हम सब्सटेंस बोलते हैं। जबकि एक से ज्यादा तरह के जो एटम्स मिलेंगे तो उसे हम मिक्सचर बोलेंगे, ठीक है। ये हमने बेसिक डेफिनेशंस के अंदर ये सारी चीजें देखनी है। उसके बाद हमारे पास फर्दर एक टर्म है, वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज। उर्दू में से हम तबई खसूसियात कहते हैं। ये ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिनका रिलेशन फिजिकल, किसी भी मैटर की फिजिकल स्टेट के साथ होता है, नजर आने वाली हालत के साथ होता है, ठीक है। जैसे, और वो जो फिजिकल स्टेट है वो मेजर भी कर सकते हैं, फील भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। जैसे किसी चीज़ का कलर, कि किसी चीज़ का रंग कैसा है, टेस्ट, जायका कैसा है, स्मेल कैसी है, हार्डनेस, सख्ती कितनी है उसमें, मेल्टिंग पॉइंट, कि वो किस टेम्परेचर पर मेल्ट हो सकती है, या बॉइलिंग पॉइंट, कि वो किस टेम्परेचर पर बॉयल हो सकती है वो चीज़, वो मैटर, वगैरह वगैरह। ये सब हमारी फिजिकल स्टेट्स होती हैं। तो इन्हीं को हम फिजिकल प्रॉपर्टीज भी कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल दी जा रही है कि जब हमारे पास कोई एक मैटर की फॉर्म है, जैसे आइस होती है,
इसको हम चेंज कर सकते हैं। ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है? सॉलिड फॉर्म में। आइस को जब हम हीट करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है? वाटर में, जो कि कौन सी फॉर्म है इसकी? लिक्विड। और वाटर को फर्दर हम हीट करते हैं तो ये क्या बन जाती है? स्टीम बन जाती है, जो कि कौन सी फॉर्म है? गैस की। तो फिजिकल स्टेट को, यहाँ से ये बात पता चल रही है कि हम खास कंडीशन अप्लाई करके फिजिकल स्टेट को बदल भी सकते हैं। ठीक है। दूसरी जो हमारे पास टर्म है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज। वो भी देख लेते हैं हम। एक दूसरे के ये अगेंस्ट हैं, ऑपोजिट हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज। अब ये केमिकल प्रॉपर्टीज का जो रिलेशन है वो किसी भी मैटर की, किसी भी मादा की, मैटर की केमिकल कंपोजिशन के साथ है। कंपोजिशन से मुराद कि वो शायद किस किस एटम से या एलिमेंट से और कैसे कैसे बनी हुई है, ये कहलाती है कंपोजिशन। जैसे हम बात करें पानी की, तो पानी का पता चलता है कि ये इसका फार्मूला है H2O, तो ये पता चल रहा है कि इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और एक ऑक्सीजन का एटम है। ये दोनों जुड़ते हैं तो एक मॉलिक्यूल पानी का बनता है। तो जब हम ये देखते हैं कि किसी शय की कंपोजिशन क्या है, वो असल में उसकी केमिकल प्रॉपर्टी होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज को रिवर्स करना, चेंज करना हार्ड होता है, जबकि फिजिकल प्रॉपर्टी को या फिजिकल स्टेट को बदलना आसान होता है। जैसे देखें ना, अगर हमारे पास हमारे कुछ का खास कंडीशन अप्लाई करते हैं, तो इस पानी को तोड़ते हैं तो सपोज ये टूट जाता है, तो ये टूट कर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करेगा। अब इसकी प्रॉपर्टीज कुछ और है क्योंकि ये पानी है, और जब इसने टूट जाना है, इसकी कंपोजिशन ब्रेक हो जानी है, तो ये हाइड्रोजन गैस बन जाएगी और ये ऑक्सीजन गैस बन जाएगी, और इनकी प्रॉपर्टीज उससे क्या होंगी? अलग होंगी। तो पता ये चला कि जब किसी चीज़ की केमिकल कंपोजिशन टूटती है तो वो ओवरऑल कंपाउंड की नेचर भी चेंज हो जाती है, जबकि फिजिकल स्टेट में शायद नेचर चेंज ना हो। फिर अगली बात, जब केमिकल कंपोजिशन टूटती है तो फिजिकल स्टेट भी बदलती है। आप देख सकते हैं वाटर लिक्विड होता है, ये लिक्विड से कन्वर्ट होकर किसमें बदल जाता है, चला जाता है गैस की फॉर्म में। ठीक है। तो ये अहम बातें हैं जो इन बेसिक डेफिनेशन में हमने देखनी। हमने बेसिक डेफिनेशन में सब्सटेंस क्या होता है, प्योर पीस ऑफ मैटर को कहते हैं, जबकि इम्प्योर पीस ऑफ मैटर को हम मिक्सचर कहते हैं। ये आगे 2 तरह का होता है। इनको फर्दर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में मुकम्मल तफसील से डिस्कस करेंगे। ठीक है। फिर हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखी। तो आज के इस वीडियो में हमने इतना ही डिस्कस करना है। इंशाल्लाह जो फर्दर टॉपिक्स होंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।